सास ने जैसा किया उसको वैसा ही मिला। दोस्तों, यह कहानी 8 वर्ष की बेटी ने बताई है, तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। मेरी बुआ का ब्याह करीब 30 वर्ष पहले हुई थी। मेरे फूफा जी के 3 छोटे भाई हैं और सबसे छोटी एक बहन है। घर में वो सबसे बड़े हैं। जब से मैं समझने लगी थी तब से मैंने उन्हें अलग ही रहते देखा था। मेरी मम्मी बताया करती थी कि उनकी सास और तीनों भाई और बहन बहुत सीधे थे। मेरी बुआ तेज किस्म की थी। पीहर में दादी, बुआ, पापा और मम्मी सिर्फ इकलौती भाभी थी जो भी उन्हें पसंद नहीं थी और ना ही पसंद था उनके काम में हाथ बटाना। यही हाल उनका ससुराल में था। उनके पति के अलावा घर में और किसी का रहना और अन्य का काम करना उनको पसंद नहीं था। और वहाँ तो उन दोनों सहित परिवार में 7 जने थे। फूफा जी की बीएसएनएल में सरकारी नौकरी थी, पर थे बहुत सीधे। बुआ ने 6 माह में ही अपना रंग बताना शुरू कर दिया। बात बात में झगड़ा करना, क्लेश करना, काम में आनाकानी करना, लापरवाही करना। अंत में तंग आकर उनकी सास ने ही अपने बेटे को समझा बुझाकर घर की शांति का वास्ता देकर उनको अलग कर दिया। अलग होते ही बुआ को तो जैसे मजा आ गया। घर में सिर्फ 2 जने और उस समय की फूफा जी की सरकारी सैलरी करीब 20,000 रुपये महीना। उन्होंने तो उस नशे में ससुराल में करीब करीब सबसे नाता तोड़ लिया। देवरों की देवरानी के ब्याह में भी शामिल हुई तो मेहमानों की तरह एक दिन उनकी सास को अचानक लकवा मार गया। 6 माह बिस्तर पर पड़ी रही, पर बुआ मात्र उनको हॉस्पिटल में मिलकर आ गई। बाद में एक बार उनके घर जाकर हालचाल पूछने भी गई तो दूर के रिश्तेदारों जैसा व्यवहार किया। कुल मिला के सास को कभी लगा ही नहीं कि वो उनके बेटे की बहू है, जिसको उन्होंने 25 वर्ष पाला पोसा और जिसकी बहू की उन्होंने आशा होगी। 6 माह बाद उनकी सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही स्वर्गवासी हो गई। समय का पहिया घूमता गया। बुआ के एक बेटा, एक बेटी, फिर एक बेटा हुआ। मतलब 2 बेटों के बीच में एक बेटी। पहले बेटी का विवाह किया, फिर बेटे का। समय का खेल देखिए। वही बड़े बेटे की पत्नी ने आते ही 6 माह भी नहीं निकाले घर से अलग होने के लिए नाटक करने चालू कर दिए। घर में क्लेश करना चालू कर दिया। इस बार एक बात उल्टी हुई। बहू नौकरी पेशा थी, सरकारी हॉस्पिटल में नर्स थी। बुआ और फूफा जी ने जैसे तैसे 1 वर्ष निकाला और दूसरे बेटे का विवाह किया कि काश दूसरी वाली सही आएगी, पर दूसरी वाली पहली वाली से भी तेज निकली। बड़ी वाली तो सास ससुर से लड़ती ही थी, अब दूसरी वाली भी तैयार थी। साथ साथ वो आपस में भी लड़ने से नहीं चूकती थी। अंत में तंग आकर बुआ जी फूफा जी ने अपने दोनों मकान दोनों बेटों को दे दिए और खुद किराए के मकान में जाकर रहने लगे। उन्हें अलग रहते वर्ष भर ही हुआ था कि बुआ को लकवा मार गया। लकवे से उनके मुंह, एक हाथ, एक पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुओं ने इलाज के समय अस्पताल में थोड़ी सेवा पानी की, पर सास ससुर को कोई भी अपने घर नहीं ले गई। धीरे धीरे बुआ की हालत में कुछ सुधार हुआ। थोड़ी बहुत बोल लेती हैं, चल फिर लेती हैं, पर बुआ काम करने लायक नहीं बची। आज इस बात को 10 वर्ष हो गए। आज भी बुआ और फूफा जी
दोनों अलग रहते हैं। उन दोनों का खाना बनाने से लेकर सारे काम फूफा जी करते हैं। आज भी मैं जब भी उनसे मिलती हूँ, कहीं दया आती है, कहीं उनके पिछले किए हुए कर्मों पर गुस्सा आता है। बहुत कुछ उनको कहना चाहती हूँ, फिर रुक जाती हूँ कि शायद भगवान की दुनिया में अपने कर्मों की सज़ा भी यही है, ऊपर कुछ नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।